लीला हम सुनेंगे। ये उस समय की घटना है जब चैतन्य महाप्रभु विद्या अध्ययन में आनंद ले रहे थे। तो उस समय इनका नाम चैतन्य महाप्रभु नहीं था, इनका नाम था विश्वम्भर। एक नाम था विश्वम्भर और दूसरा नाम था निमाई। तो निमाई पंडित बोलते थे या पंडित विश्वम्भर बोलते थे। तो विद्या अध्ययन में आनंद ले रहे थे और माता सची का भी आनंद बढ़ा रहे थे। इसी समय ईश्वरपुरी अति गुप्त वेश धारण करके नवद्वीप में आ पहुँचे। ईश्वरपुरी का जो वेशभूषा है ये बड़ा गुप्त है। गुप्त का मतलब क्या है कि इनके वेशभूषा को देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि ये वैष्णव सन्यासी हैं। तो श्री कृष्ण के रस में परम विह्वल रहते थे और परम दयालु। इनका वेश में जो है कोई पहचान नहीं सकता कि ये वैष्णव सन्यासी हैं। और भ्रमण करते हुए अद्वैत प्रभु के घर में आ पहुँचे। अब देखिए पूरी पृथ्वी में ईश्वरपुरी भ्रमण कर रहे हैं। सोचिए उन्हें कुछ होश नहीं है। कृष्ण के प्रेम में बेहवल होकर के उन्हें पता नहीं चल रहा कि उनके पैर कहाँ जा रहे हैं। ईश्वरपुरी इतने महान वैष्णव थे, अकेले चल रहे हैं, अकेले चलते जा रहे हैं, दिन रात का कुछ पता नहीं है। और चलते चलते कहाँ पहुँचे? अद्वैताचार्य के घर में पहुँच गए। अद्वैताचार्य भी पृथ्वी में एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिनके समान कोई भक्त नहीं। और ईश्वरपुरी भी पूरी पृथ्वी में एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिनके समान कोई भक्त नहीं है। और कैसे मिलन हुआ भक्त का भक्ति के साथ? ईश्वरपुरी को कुछ पता नहीं अद्वैताचार्य के बारे में। और चले जा रहे हैं और उनके पैर जो है अद्वैताचार्य के घर में पहुंच गए। जब पहुंच गए अद्वैताचार्य के घर में तो फिर अद्वैत आचार्य उस समय सेवा कर रहे थे, भगवान की पूजा सेवा कर रहे थे। तो उनके आगे जाकर के बड़े संकुचित होकर के पुरी जी बैठ गए। मतलब अद्वैताचार्य की पूजा को देख कर के पुरी जी को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर इनकी पूजा में कुछ बाधा डाल रहा हूँ। बहुत विनम्र थे। तो अद्वैताचार्य की पूजा को देख कर के बड़े संकुचित भाव में थोड़ा दूरी से बैठ गए कि इनकी पूजा में जो है कोई मेरे कारण जो है बाधा ना हो, है ना। तो बिल्कुल बैठ गए, है ना। लेकिन वैष्णव का तेज वैष्णव से छिपा नहीं रह जाता। जो अद्वैताचार्य जैसे वैष्णव हैं कोई है नहीं उनके समान। ईश्वरपुरी तो अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी के वेश को तो मतलब देख करके नहीं समझ सकते थे कैसे हैं, परंतु तेज था ईश्वरपुरी में। जो तेज था उस तेज को जो है वो देख लिया, समझ लिया। तो ये कुछ विशेष बात है कि भक्ति के अंदर जो है देखने की शक्ति होती है कि दूसरे भक्त के तेज को वो जो है देख लेता है, सामान्य लोग नहीं देख पाते। ईश्वरपुरी के शरीर में जो तेज था वो जो है अद्वैताचार्य से छिपा नहीं रहा और बार बार अद्वैताचार्य देख रहे हैं ईश्वरपुरी की तरफ। तो अद्वैताचार्य पूजा में लगे हुए हैं, भगवान की जो शालिग्राम की पूजा है उसमें लगे हुए हैं। ये साथ साथ देखते हैं ऐसे और पूजा क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि ईश्वरपुरी चाहते हैं कि ये पूजा बंद ना करें। नहीं तो विधि ये है, एक वैष्णव अगर आ जाए तो भगवान की पूजा छोड़ करके वैष्णव का स्वागत सत्कार करे। तो ये विधि है। नहीं, अद्वैताचार्य पूजा को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं। ईश्वरपुरी जो है ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि बिल्कुल तुच्छ तिनका जैसे हो, और अद्वैताचार्य पूजा कर रहे हैं तो फिर उनका पूजा मन नहीं लग रहा है और बार बार ईश्वरपुरी की तरफ ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। इस तरह से जो है बार बार देख रहे हैं।
ताने वैसे ताने के हो चिन्हित ना पारे दैवे गिया ओठिलेन अद्वैत मंदिरे जेखाने अद्वैत सेवा करे ने बसिया सम्मुखे बसीला बड़े संकुचित हैया वैष्णवेर तेज वैष्णवेर न लुकाए पुनः पुनः अद्वैत तहारे पानी चाहे। अब जब पूजा समाप्त हो गई तो अद्वैताचार्य ने पूछा क्या कि हे महोदय आपका क्या परिचय है। उनके घर में आए एक कोई वैष्णव है, लेकिन परिचय कहाँ से आए, क्या नाम है, किसके शिष्य हैं। तो उन्होंने पूछा आपका परिचय क्या है। मुझे लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं, है ना। तो वेशभूषा में जो है वो जैसे वैष्णव सन्यासी का जो दंड होता है वो त्रिदंड होता है। तो त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी, एक दंडी सन्यासी मायावादी सन्यासी। तो इनका जो है दंड नहीं है, या दंड है तो वो त्रिदंड नहीं है, जो भी हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं, कृष्ण की उपासना करने वाले सन्यासी हैं। ईश्वरपुरी ने क्या कहा कि मैं क्षुद्र अधम जीव हूँ। जो महान भक्त हैं वैष्णव, वो जो है अपने को क्या मानते हैं, मैं क्षुद्र अधम जीव हूँ। ऐसा कर, मैं तो क्षुद्र अधम जीव हूँ, हाँ, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूँ। ईश्वरपुरी कहते हैं तो से आपके चरण दर्शन के लिए आया हूँ। तो मुकुंद उस समय वहाँ अद्वैताचार्य के घर में मुकुंद भी बैठे थे। मुकुंद जो है ये बहुत अच्छे गायक थे। अद्वैताचार्य के घर में वो बैठे थे, तो उन्होंने जो है पूरी बात सुनी कि ईश्वरपुरी क्या बोल रहे हैं। अद्वैताचार्य ने उनसे पूछा, तो मुकुंद ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि अगर ये वैष्णव हैं तो इनका जो है क्या हाल होगा, उन्होंने क्या किया, भजन गाना शुरू किया। तो मुकुंद ने क्या किया, इनको वैष्णव सन्यासी जान करके श्री कृष्ण के चरित्र का एक गीत बड़े प्रेम से गाया, और मुकुंद का गीत सुनते ही ईश्वरपुरी बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब अपने को छिपा रहे थे, इतने बड़े वैष्णव अपने को छिपा रहे हैं, मैं क्षुद्र अधम हूँ। लेकिन जैसे ही मुकुंद ने गाया कृष्ण का गुणगान, और वो जो है सुन करके ही मूर्छित हो गए, बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गए, और नेत्रों से लगातार आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। देखो अपने को कैसे छिपा सकते हैं, वैष्णव जो है अपने को नहीं छिपा सकते। अगर भगवान का गुणगान करोगे वैष्णव के सामने तो कैसा होता है, वो बेहाल हो जाता है। ईश्वरपुरी एकदम बेहाल हो गए, है ना। और बार बार वर्षा की भांति प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी, और जैसे तैसे अद्वैताचार्य ने उठाकर गोद में ले लिया। हैं, वो तो एकदम जमीन में लेटे हुए हैं, लुढ़क रहे हैं। अद्वैताचार्य ने उनको गोद में ले लिया, और उनका भी पूरा शरीर नेत्रों के जल से भीग गया। अद्वैताचार्य भी प्रेम में जो है, इनके प्रेम को देख करके अद्वैताचार्य भी जो है आंसू बहा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य का भी शरीर पूरा आंसुओं से भीग गया। जय मात्र सुननी लेन मुकुंदेर गीते पढ़िल ईश्वर पूरे ढली पृथ्वीते नयनेर जले अंत नाहे के तहान पुनः पुनः बढ़े प्रेम धारा रे पयन आस्ते व्यस्ते अद्वैत तो लीला ने जे कोले सिंचित हाइल अंग नयनेर जले। उस समय आनंद पूर्वक मुकुंद ऊंचे स्वर से इस श्लोक का पाठ करने लगे, और सभी वैष्णव, और भी वैष्णव थे। अद्वैताचार्य के घर में मुकुंद तो थे, और भी वैष्णव थे। सभी वैष्णवों ने पुरी के प्रेम को देखा, और सबके मन में अतुल आनंद हुआ कि आज तो हमारे समाज में कैसा एक महान वैष्णव आया है। तो सबको पता चला, अरे ये तो ईश्वरपुरी, नाम सुना था ईश्वरपुरी का, सबको पता चला ये तो ईश्वरपुरी हैं। अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य, है ना, और ये ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य, है ना। तो तब पता चला रे तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, ईश्वरपुरी सन्यासी शिष्य हैं,
माधवेंद्रपुरी के और अद्वैताचार्य गृहस्थ शिष्य हैं, तो दोनों गुरु भाई हैं। परंतु जब गुरु गृहस्थ होता है तो उसका शिष्टाचार होता है कि वो सन्यासी का सम्मान करे, है ना। तो अब क्या हुआ कि पता चल गया कि ईश्वरपुरी हैं, तो प्रेम देख करके सभी हरि हरि बोलने लगे। पाछे सब चिन्हिलेन श्री ईश्वरपुरी, प्रेम देखी सब स्मरे न हरि हरि। इस प्रकार ईश्वरपुरी नवद्वीप में विचरण करते रहे और कोई इन्हें पहचान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया, केवल अद्वैताचार्य पहचान पाए। और अद्वैताचार्य के घर में जो मुकुंद दत्त थे और दूसरे विष्णु थे वो पहचान पाए, बाकी पूरे नवद्वीप में उनको कोई नहीं पहचान पा रहा। तो नवद्वीप में ऐसे ही लोग थे जो कि वैष्णव की खुल्ली उड़ाते थे और कीर्तन की खिल्ली उड़ाते थे, तो कौन पहचान पाएगा। एक दिन महाप्रभु पढ़ा करके अपने घर लौट रहे हैं। अब देखो महाप्रभु से मिलन कैसे होता है, महाप्रभु उस समय पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी भक्ति भगवान ने प्रकट नहीं की, तो पढ़ा करके अपने घर लौट रहे हैं, है ना। और रास्ते में ईश्वरपुरी के दर्शन हुए, है ना, ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। तो प्रभु ने इन्हें अपना सेवक जानकर नमस्कार किया। प्रभु ने अपना सेवक जानकर के, भगवान है, अपना सेवक जानकर के नमस्कार किया। नमस्कार क्यों किया? मनुष्य की लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ हैं, तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, गृहस्थ की लीला कर रहे हैं। तो गृहस्थ का शिष्टाचार है कि सन्यासी को नमस्कार करे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नमस्कार किया, हाँ, और भगवान चैतन्य उनको प्रणाम करते हैं। और ईश्वरपुरी ने देखा चैतन्य महाप्रभु कैसा, हाँ, परम सुंदर रूपवान, साक्षात भगवान कृष्ण है ना, परम सुंदर रूपवान जब देखा, सर्व विलक्षण अलौकिक गुणवान। तो यद्यपि स्वरूप तो नहीं पहचान पाए ईश्वरपुरी को, परंतु ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु देखा तो महाप्रभु ऐसे लगे कि महान एक सिद्ध पुरुष जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिखाई दिए। अब चैतन्य महाप्रभु अपने को छिपाएं तो कौन जान सकता है, तो ईश्वरपुरी जान तो नहीं पाए, लेकिन आकर्षण, भगवान का जो आकर्षण है वो तो ना भी पहचान पाए तो भी भगवान का आकर्षण तो होता ही है। तो ईश्वरपुरी को बड़ा आकर्षण लगा, है ना। चाहे न ईश्वर पूरी प्रभु रे शरीर, सिद्ध पुरुष रे प्राय परम गंभीर। उस समय ईश्वरपुरी ने पूछा, अब ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, क्या पूछा? हे विप्रवर, विप्रवर मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ, किताब अपने हाथ में लिए हुए हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका क्या नाम है? ईश्वरपुरी ने सबसे पहले प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? चैतन्य महाप्रभु से, कि हे विप्रवर आपका क्या नाम है, फिर क्या पुस्तक पढ़ाते हो और पढ़ते हो? पुस्तक है तो कौन सी पुस्तक पढ़ाते हो और पढ़ते हो? दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न, आपका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हो, हैं? तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले, उनके साथियों ने बोला। उनके चैतन्य महाप्रभु साथी वो उनके शिष्य ही थे, विद्यार्थी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अपने बराबर जैसा सम्मान देते थे। तो साथियों ने कहा इनका नाम है निमाई पंडित। चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनका नाम है निमाई पंडित। और तो पुरी जी बोले, अच्छा आप ही हैं वो? नाम तो सुना था निमाई पंडित, नदिया में जो है निमाई पंडित बहुत विद्वान हैं, अच्छा आप ही हैं वो? तो पुरी जो है प्रभु को देखकर बड़े आनंदित हुए और प्रभु ने उन्हें निमंत्रण दिया भिक्षा का। क्योंकि गृहस्थ जो है सन्यासी को अगर भोजन कराना चाहता है तो भिक्षा की बात करता है, भोजन की बात नहीं करता। तो इस सन्यासी को जो है क्या भोजन है उसका? रूखा सूखा भोजन है, भिक्षा। सन्यासी तो घर में भिक्षा मांगते हैं, है ना, तो कुछ रूखा सूखा मिल जाए वही खाएंगे। तो भिक्षा के नाम पर चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने के बुलाए।
अब भोजन जब बुला लेते हैं तो फिर चाहे कितना बढ़िया भोजन खिलाए वो अलग बात है, लेकिन नाम होता है भिक्षा का कि आप मेरे घर में भिक्षा करो। ब्राह्मण को जब भोजन कराया जाता है तो अच्छा तो कहा जाता है महाराज जी आइए ब्राह्मण विप्रवर हमारे घर में भोजन आप करिए, तो भोजन की बात करते हैं और ब्राह्मण भोजन के नाम पर आते हैं घर में। लेकिन सन्यासी भोजन के नाम पर नहीं आते, भिक्षा के नाम पर आते। तो भगवान चैतन्य बोले हैं आपका आज निमंत्रण है मेरे घर में भिक्षा का और अपने घर ले चले। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को अपने घर ले चले और माता सची ने श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया और ईश्वरपुरी ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर में बैठ गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के घर का जो मंदिर था उसमें बैठ गए, ईश्वरपुरी भोजन करके बैठ गए। फिर कृष्ण कथा कहने लगे और कृष्ण कथा कहते कहते बेबल हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु तो गृहस्थ हैं और अभी वो भक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरपुरी का देखा कि कृष्ण कथा सुनाते सुनाते ही बेबल हो गए, है ना। तो फिर भगवान बड़े संतुष्ट हुए हैं, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं किया भगवान ने अपने को, और वो समय नहीं आया था। देखिया प्रेमे धारे प्रभु रे संतोष न प्रकाशे आपन लोके रे दिन दोष। अब ईश्वरपुरी कई महीने नवद्वीप में रहे और किसके घर में रहे? गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे, जो जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनके जीजा गोपीनाथ आचार्य यहाँ रहते हैं नवद्वीप में। तो गोपीनाथ आचार्य के घर में ईश्वरपुरी कई महीने रहे, है ना। तो हाँ तो ईश्वरपुरी को देख करके सब वैष्णवों को बहुत आनंद होता था और महाप्रभु नित्य उनके दर्शन करने जाते हैं। जब पढ़ा करके अपने घर लौटते हैं तो ईश्वरपुरी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और कृष्ण कथा प्रसंग में गदाधर पंडित के प्रेम आंसू को देख करके सब वैष्णव से बहुत प्रेम करते थे। गदाधर पंडित ये राधा रानी है। गदाधर पंडित ईश्वरपुरी के दर्शन के लिए आते, तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आते, है ना। तो गदाधर पंडित से सब लोग प्रेम करते थे और ईश्वरपुरी भी बहुत स्नेह करते थे गदाधर पंडित से। गदाधर पंडित से अपनी पुस्तक पढ़वाया करते थे, जो उन्होंने लिखी थी पुस्तक। उन दिनों पुस्तकें छपाई तो नहीं होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो अपने हाथ से लिखी हुई किताब को उनके हाथ में देते थे और कहते मुझे पढ़ के सुनाओ। ईश्वरपुरी गदाधर पंडित को अपनी किताब दे देते थे और पढ़वाया करते थे। और महाप्रभु पढ़ करके संध्या के समय ईश्वरपुरी को नमस्कार करने जाते थे। तो इनको देख करके पुरी बहुत प्रसन्न होते, लेकिन नहीं जान पाए। ईश्वरपुरी नहीं जान पाए कि मेरे इष्ट देव यही हैं, नहीं जान पाए, है ना। लेकिन प्रेम बहुत उमड़ता है। चैतन्य महाप्रभु देख कर बहुत प्रेम उमड़ता है। प्रभु देखे ईश्वर पुरी, प्रभु देखे श्री ईश्वर पुरी हर सित, प्रभु है न जाने न तबु बड़ प्रीत। तो ईश्वरपुरी ने एक दिन चैतन्य महाप्रभु से कहा, विश्वम्भर, चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं ना, विश्वम्भर आप बहुत बड़े विद्वान हो, मैंने श्री कृष्ण चरित नामक एक पुस्तक लिखी है, उसे तुम देख करके बताओ कहाँ कहाँ क्या दोष रह गया। ईश्वरपुरी बोले, मैंने किताब लिखी है, इसको देख करके बताओ कहाँ कहाँ क्या दोष रह गया है, इससे मुझे बड़ा संतोष होगा। महाप्रभु बोले, एक तो भक्तवाणी और फिर कृष्ण का चरित्र, जो दोष देखता है वो तो पापी व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु, है ना, ऐसा बोले, जो दोष देखता है वो तो पापी है। भक्ति की रचना जैसी भी क्यों ना हो, निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। और मूर्ख अगर कहता है विष्णाय नमः, मूर्ख तो कहता है विष्णाय नमः, और जो विद्वान है वो कहता है विष्णवे नमः। लेकिन भगवान कृष्ण दोनों वचनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। भगवान ही सोचते कि इसने जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध मंत्र बोला है, तो विष्णवे नमः शुद्ध है,
और विष्णाय नमः अशुद्ध है, लेकिन भगवान तो बराबर प्रसन्न होते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मूर्खे बोले विष्णाय, विष्णवे बोले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, अभ्योस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस श्लोक पढ़ के सुनाया कि इसमें मैं जो है आपके ग्रंथ में दोष नहीं देख सकता, मुझे तो बड़ा दोष लग जाएगा। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोले, है ना। तो महाप्रभु ने कहा कि हे प्रभु, जो व्यक्ति भक्तिवाणी और कृष्ण चरित्र में दोष देखता है वो दोष उसी में है। भक्तों के वर्णन मात्र में श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, इसलिए आपका जो प्रेममय वर्णन है उसे देखने या संशोधन करने का कौन साहस कर सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, और प्रभु के उत्तर को सुनकर पुरी बहुत आनंदित हुए, मानो पूरा शरीर अमृत से नहा गया। चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा बोले तो पुरी को जो है ऐसा आनंद हुआ, पूरा शरीर अमृत से नहा गया हो। फिर ईश्वर पुरी हंसकर बोले, विश्वम्बर, उसमें तुम्हें कोई दोष ना लगेगा, किंतु जहाँ कोई दोष हो मुझे बता दो। फिर बोले, तुम्हें दोष नहीं है, तुम कोई दोष हो तो बताओ मुझे। पुण्य हास्य बलीला तो मार दोष नहीं, अवश्य बलीवा दोष था के जय ठाई। तो महाप्रभु इस प्रकार ईश्वर पुरी के साथ रोज 2-4 घड़ी के लिए जो है बैठते थे विचार विमर्श करने के लिए। 1 घड़ी होती 24 मिनट की, तो 2 घड़ी होगी 48 मिनट की, और 4 घड़ी हुई 98 मिनट की। इसका मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास डेली बैठते थे। इसके बाद क्या है कि एक दिन भगवान ने जो है मतलब कुछ बताया उसमें कि धातु संगत नहीं है, आत्मनेपदी के जगह परस्मैपदी होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी भी बड़े विचारवान थे, तो उन्होंने फिर जो है अपने घर में जा कर के फिर से विचार किया चैतन्य महाप्रभु ने, और फिर बताया भगवान ने कि प्रभु, जिस धातु को आपने परस्मैपदी रूप में प्रयोग किया था उसमें आत्मनेपदी में जोड़कर लाया हूँ। तो प्रभु की व्याख्या को सुनकर पुरी बड़े संतुष्ट हुए। फिर उसके बाद प्रभु ने ईश्वरपुरी को विजयी बनाए रखने के लिए कोई दोष नहीं निकाला, कोई दोष नहीं निकाला। भगवान सदा अपने भक्तों का विजय कराते, है ना। तो ईश्वरपुरी का के लिए चैतन्य महाप्रभु कभी भी उनकी रचना में दोष नहीं निकाला। और सब वेद प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हैं, कैसे कि भक्त के भगवान क्या है, वशीभूत रहते हैं, है ना। इस प्रकार अनेक दिन प्रभु जो है पुरी के साथ विद्या अध्ययन रस का आस्वादन करते रहे, और पुरी जी भक्ति रस के आस्वादन में बड़े चंचल रहते थे। इसलिए एक स्थान पर टेक कर नहीं रहते थे, और पृथ्वी को पवित्र करने के लिए नवद्वीप से अन्यत्र कहीं चले गए। अब भगवान की इच्छा ऐसी थी कि पुरी फिर कई महीनों के बाद नवद्वीप से चले गए। तो जो व्यक्ति ईश्वरपुरी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, अब जैसे सुना है तो कान खोल के सुनो, जो सुनेगा इस पुरी जी की इस पावन चरित्र को सुनेगा, उसका श्री कृष्ण चरण कमलों में सदा निवास होगा। हरि बोल। बड़ा नुकसान हो गया क्या? नुकसान हो गया है? नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ है। हरि बोल। अरे हरि बोल। अरे इतना बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति ईश्वरपुरी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, उसका श्री कृष्ण चरण कमलों में सदा निवास होगा। जे सुना है ईश्वर है पूरी रे पुण्य कथा, तारे वास है कृष्ण पाद पद में यथा। उनमें कृष्ण के चरणों में उसका मन सदा रमा रहेगा। तो माधवेंद्रपुरी में जितना प्रेम था वो सब उन्होंने अंत समय में ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। अतः गुरुदेव के द्वारा कृष्ण कृपा को प्राप्त कर निर्विरोध होकर सदा भ्रमण करते रहते थे ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी का कुछ चरित्र हमने सुना है, और चैतन्य महाप्रभु साथ में सबसे पहला मिलन कैसे हुआ और क्या सा उनकी बातचीत हुई वो हमने सुना। श्रील ईश्वरपुरी तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।